हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी को स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एडजॉइंट निकालते हैं किस प्रकार शॉर्टकट मेथड से, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसे पिछले वाले लेक्चर में देखे थे शॉर्टकट मेथड से एडजॉइंट किस प्रकार निकालते हैं। अगर इसे पिछले लेक्चर वाला नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, उसका देख लीजिएगा। चलो हम एग्जाम्पल में बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे इनवर्स किस प्रकार निकालते हैं। अगर आपको एडजॉइंट निकालना आ जाता है, एडजॉइंट और उसका मान कोई मैट्रिक्स का, तो आप इनवर्स निकालना सीख गए होगा। क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट और उसका मान की जरूरत होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू और उसका एडजॉइंट का वैल्यू होता है। तो एक एग्जाम्पल हम किए थे और यह दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल कर रहा है इतना डिटरमिनेंट है, देन फाइंड एडजॉइंट ए के पावर n, यानी एक मैट्रिक्स ए है जो इतना है, तो कहता है एडजॉइंट ए के पावर n निकालने के लिए। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी से एडजॉइंट ए के पावर n इज इक्वल टू होता है एक मैट्रिक्स, उसका प्रॉपर्टी पर एडजॉइंट में एडजॉइंट ए के पावर n ए होता है। तो ए के पावर n पहले हमको निकालना पड़ेगा, तब उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, यही निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा तो ए के पावर n पहले निकालना पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है 1 1 1 1, तो इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यू निकालेंगे, ए फोर निकालेंगे, इसी प्रकार ए के पावर n तक निकालेंगे। ठीक है, तो ए के पावर n तक निकालेंगे। तो ए के पावर 2 करेंगे पहले, तो 2 करेंगे तो इसको यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर पॉसिबल होता है, क्योंकि बता चुके क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि यह भी 2x ऑर्डर के हैं और जो मैट्रिक्स होगा वह भी 2x ऑर्डर होगा, तो उसका गुना क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो 1 1 1 1, इसके बाद एक मैट्रिक्स और 1, आगे दोनों में गुना करना है। तो 1 किस प्रकार गुना करते हैं, पहला रो से पहला कॉलम में, फिर दूसरा कॉलम में। 1 into 1 तो 1 हो जाएगा, फिर 1 into 1 तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 2 हो जाएगा, फिर 1 into 1 तो 1 हो गया, 1 into 1 तो 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब ए क्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए क्यू निकालते हैं। ए क्यू क्या निकालते हैं, ए क्यू के लिख सकते ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना है, इतना है, तो 2 2 2 2। इसके बाद ए मैट्रिक्स कितना है, 1 1 1 1, इसको गुना करना है। तो क्या होगा, 2 into 1 तो 2, 2 into 1 तो 2 2 2 4 4 4 होगा, गुना करिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 into 2 आ रहा है, सॉरी 2 into 1 आ रहा है सभी में, यहाँ पर आ रहा है 2 into 2 आ रहा है, यानी 2 में 1 से मल्टीप्लाई होता है तब 2 से मल्टीप्लाई होता है। और A4 भी निकालते हैं, A4 निकालेगा था क्या होगा, ए क्यू इंटू ए लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए क्यू इंटू ए क्यू कितना है, इतना है 4 4 4 4 4। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, एक मैट्रिक्स ए से, तो कितना हो जाएगा, गुना करो 4 into 4 4 into 4 4 4 8 हो जाएगा, 8 8 8 8 हो जाएगा। अब देखो 2 into 4 है, 2 into 4 है, और इस तरीका से भी कर सकते हैं। 2 के पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 के पावर 2 आता है, यहाँ पर 2 के पावर 3 आता है, पावर 4 है तो 2 के पावर 3 है। तो लिखेंगे इसी प्रकार सिमिलरली हो जाएगा, ए के पावर n इज इक्वल टू मैट्रिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1। n माइनस 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो n है तो n से एक छोटा क्या होगा, n माइनस 1 होगा। अब ये मैट्रिक्स आ गया, इसका ट्रांसफॉर्म, अब इसका क्या निकालो, एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट हम शॉर्टकट तरीके से बताए थे, किस प्रकार निकालता है, एडजॉइंट ए के पावर n किस प्रकार निकालते हैं, बताए
पहला और दूसरा एलिमेंट्स को प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए, तो 2 के पावर n-1 हो जाएगा, 2 के पावर n-1 हो जाएगा। ठीक, फिर इससे सेकेंड डायगोनल को दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2 के पावर n-1 हो जाएगा, -2 के पावर n-1 हो जाएगा। यही क्या निकल गया, एडजॉइंट a के पावर n निकल गया, या इसी को लिख सकते हैं हम एडजॉइंट a के पावर n, इस तरीका से भी लिख सकते, यही कहता था निकालने के लिए, तो यही आपको आंसर होगा। अब इसे नोट करो, अगला क्वेश्चन निकल चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ P एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर के, इज द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स A एंड डिटरमिनेंट वैल्यू A इज इक्वल टू 4 है, तो कहता है फाइंड द इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा का मान इसमें निकालना है। दिया है एडजॉइंट A, यानी A का एडजॉइंट है वह P के बराबर है, एक जो मैट्रिक्स है वह 3x3 ऑर्डर के है, तो अल्फा का मान कहता है निकालने के लिए। तो हम क्या पहले देखेंगे, देखो सॉल्यूशन क्या दिया है, डिटरमिनेंट वैल्यू A, डिटरमिनेंट वैल्यू A कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 लिखेंगे। इसके बाद A मैट्रिक्स है वह कितना बाय कितना ऑर्डर के, 3x3 ऑर्डर के। गिवन मैट्रिक्स A 3x3, मैट्रिक्स A है से कितना 3x3 ऑर्डर के, ठीक है। इसके बाद दिया है एडजॉइंट ऑफ A, यानी A का जो एडजॉइंट है वह P के बराबर है, क्या है P के बराबर है, तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू कितना के बराबर, P के बराबर। P इज इक्वल टू इतना है, इज द एडजॉइंट ऑफ द इतना मैट्रिक्स A, और इतना मैट्रिक्स है, फाइंड द इतना इज इक्वल टू, तो फाइंड द इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा का मान क्या होगा, तो एडजॉइंट A बराबर इतना है। तो अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू भी इक्वल होता है, हम जानते हैं। तो इसका दोनों तरफ डिटरमिनेंट अगर लगा दें हम, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू दोनों को निकालेंगे तो सेम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई अगर दो मैट्रिक्स बराबर, कोई दो मैट्रिक्स या कोई दो डिटरमिनेंट बराबर होता है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू बराबर होता है। तो हम जानते हैं एडजॉइंट A बराबर क्या होता है, तो हम प्रॉपर्टी से पढ़े हैं एडजॉइंट A बराबर, एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट वैल्यू होता है A के पावर n-1 होता है, जहां पर n क्या होता है, n बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A का ऑर्डर होता है, n होता है जो क्या होता है A मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर एडजॉइंट A की जगह क्या लिख सकते हैं, A के पावर n-1 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू P, ठीक है। यहाँ पर A की जगह कितना होगा 3 होगा, क्योंकि A मैट्रिक्स होगा कितना होगा, कितना ऑर्डर के 3x3 ऑर्डर के, तो A के पावर 3-1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू P, ठीक। अब एक A² इज इक्वल टू कितना, डिटरमिनेंट वैल्यू P हो जाएगा, A² है ये डिटरमिनेंट A का नाम, सो डिटरमिनेंट A का मान, डिटरमिनेंट वैल्यू A के पावर n-1 होता है। डिटरमिनेंट A का मान कितना दिया 4 है, तो 4 के स्क्वायर होगा। इसके बाद P है, P एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 1 अल्फा 3 1 3 3 1 4 4, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, तो 4 के पावर 2 करेंगे तो 16 होगा। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो पहला कॉलम से निकालेंगे तो A रो खत्म, A कॉलम खत्म, तो 4 से ही 12 - 12 0 हो जाएगा, प्लस ये अल्फा से निकालेंगे तो माइनस अल्फा हो जाएगा, A रो खत्म, A कॉलम खत्म, तो 4 × 1 तो 4 1 × 3 तो माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा × 1 प्लस हो जाएगा, फिर से निकालेंगे तो A रो खत्म, A कॉलम खत्म, तो 4 - 3 तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही हो गया निकालो। तो 16 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 3, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 3 के स्क्वायर जाएंगे तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू
13 हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -13, इसका आंसर होगा। देखो अल्फा इज इक्वल टू -13, सही। यही आपका मान निकालना था। तो हम जितना प्रॉपर्टी पढ़ा है अगर वह आपको याद होगा तो आसानी पूर्वक से ये सवाल बन सकता है। अब इसे नोट करो। अब आप चलते हैं इनवर्स किस प्रकार निकालते हैं। अब हम देखेंगे इनवर्स किस प्रकार निकालते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर इनवर्स निकालने के लिए दो चीज की जरूरत होता है। एक होता है एडजॉइन का और एक होता है डिटरमिनेंट वैल्यू। अगर कोई मैट्रिक्स का इनवर्स आपको निकालना है तो दो चीज का जरूरत पड़ेगा। एक एडजॉइन निकालना पड़ेगा, एक क्या निकालना पड़ेगा, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये दोनों निकालना आप सीख लिए होइएगा तो इनवर्स आप निकाल सकते हैं। आप देखेंगे इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है। तो इनवर्स के बात करेंगे तो इनवर्स हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इनवर्स जब पॉसिबल होता है जब उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर ना हो, यानी 0 के छोड़ के डिटरमिनेंट वैल्यू कुछ भी हो तो उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू यानी उसका मान निकालेंगे डिटरमिनेंट की विधि से, अगर 0 आ जाएगा तो उस मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं इनवर्स नहीं निकाल सकते। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ भी आया माइनस में या प्लस में, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। यही आपको एक चीज ध्यान में रखना है। ठीक है। तो चलो आप बात करते हैं डिफिनेशन क्या होता है इनवर्स के और इसमें और क्या क्या चीज होता है, किस तरीका से हम निकालते हैं वो हम देखेंगे। मेनली दो बात आपको ध्यान रखना है, एडजॉइन और डिटरमिनेंट वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं। ये दोनों अच्छे से सीख होइएगा तो ये भी इनवर्स में निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बात करेंगे क्या हम डिफिनेशन पर, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। तो हम बताए डिटरमिनेंट का भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां से लिखते हैं डिफिनेशन, इफ ए मैट्रिक्स A is a non-singular matrix नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किससे कहते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 न है। तो इफ ए मैट्रिक्स यदि एक मैट्रिक्स ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, देन the matrix is called inverse matrix. Inverse of a matrix. It is denoted by a के पावर -1। ठीक है। आप क्या कहता देखिए इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है। तो इफ ए मैट्रिक्स यदि एक मैट्रिक्स ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, देन दी मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे, 1/a इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू a इंटू एडजॉइंट a, यानी इनवर्स इसी तरीका से निकालते हैं। तो यहां बने तो नहीं लिखो, तो क्या होगा, देन दी मैट्रिक्स is called इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कब होगा, उसका निकालने के लिए 1 बाई डिटरमिनेंट वैल्यू a इंटू एडजॉइंट a,
एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। यानी किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए उस मैट्रिक्स का क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने के बाद उसका डिटरमिनेंट वैल्यू से अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, इनवर्स निकल जाता है। इनवर्स को किससे सूचित करते हैं, a के पावर -1। a के पावर -1 एक्चुअली में है नहीं है, यह एक सिंबल है। a के पावर -1 पढ़ते हैं इसको, a के पावर -1, ये -1 इसको a इनवर्स पढ़ा जाता है क्योंकि यह एक सिंबल है, होल सिंबल है। इसको नहीं लिख सकते हैं 1/a, क्योंकि अगर a के पावर -1 रहता है तो 1/a लिख सकते हैं। तो इस तरह से नहीं लिख सकते क्योंकि यह एक होल सिंबल है, यानी यह पूरा है जो एक सिंबल के काम करता है, इसलिए इसको इस तरीका से नहीं लिख सकते हैं। तो इनवर्स मैट्रिक्स क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को इनवर्स मैट्रिक्स कहा जाता है। कब कहा जाता है, जब उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है और 1/a इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू, ये 1/a डिटरमिनेंट वैल्यू a इंटू एडजॉइंट a को क्या कहा जाता है, इनवर्स मैट्रिक्स कहा जाता है। आप देखो डेटिव में लिख सकते हैं a इनवर्स। a इनवर्स का सूत्र क्या होता है, यहाँ तो बता दिए 1/a इंटू डिटरमिनेंट एडजॉइंट a, क्या निकालते हैं 1/a इंटू एडजॉइंट a। यानी कोई एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, a कोई मैट्रिक्स मान के चले दिया है, यहां पर लिख देते हैं where a is non singular matrix, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, अगर इनवर्स हमको निकालना है तो पहले क्या देखेंगे, उस जो मैट्रिक्स दिया जाएगा उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे 0 के बराबर आ जाएगा तो क्या कहेंगे, इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं निकलेगा तो उसका इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो इनवर्स किस प्रकार निकालेंगे, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं निकलेगा, 0 नहीं आएगा तो क्या निकालेंगे, उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के बाद आप डिटरमिनेंट वैल्यू से भाग कर दीजिएगा, क्या निकल जाएगा, ये इनवर्स निकल जाएगा। अगर डिटरमिनेंट बाई चांस 0 आ जाएगा तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसको क्या कर देता है, अनडिफाइन कर देता है, इसीलिए ये इनवर्स नहीं निकाल सकता है। अब हम एक एग्जाम्पल, अब इसको हम नोट में लिख देते हैं कि जैसे a इनवर्स है तो इसको a के पावर -1 नहीं पढ़ सकते हैं, इसको नोट में हम लिख देते हैं। नोट में लिख लेना a इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1/a, 1/a नहीं लिख सकते हैं। दैट इज क्योंकि a के पावर -1 इज ए होल सिंबल ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए इनवर्स मैट्रिक्स। यह क्या है, होल माने पूरा, यानी a इनवर्स को 1/a नहीं लिख सकते क्योंकि a इनवर्स इज ए होल सिंबल ऑफ ए इनवर्स मैट्रिक्स, और यह इनवर्स मैट्रिक्स के होल सिंबल है, यानी a इनवर्स तभी कहेगा तो 1/a नहीं लिख सकते क्योंकि a इनवर्स के यह सिंबल ही होता है। ठीक है, तो अब इसे नोट करो, इससे हम एग्जांपल लेकर आपको स्पष्ट करते हैं, यानी हम क्या इनवर्स किस तरह से निकालते हैं, एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। देखो, आप ए मैट्रिक्स दिया है, ए एक मैट्रिक्स है, उसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। देखो किस तरीका से निकालते हैं, तो बताए हम अगर कोई मैट्रिक्स दिया है उसका इनवर्स निकालना है तो पहले क्या निकालेंगे, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे।
अगर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के बाद 0 आ जाएगा तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, और 0 नहीं आएगा तो उसका इनवर्स निकलेगा। तो क्या निकालेंगे इसका, पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। और ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स हो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो जिस तरह से डिटरमिनेंट्स का मान निकालते हैं 2 बाई प्रोडक्ट के, उसी तरह इस मैट्रिक्स का मान भी निकलता है। तो क्या है 4 into 1, तो 4 - 6 - 2, तो -2 क्या 0 के बराबर है, नहीं है। तो क्या है, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या हम इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर 0 के बराबर आ जाता तो इनवर्स अब नहीं निकालते। अब इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने के बाद डिटरमिनेंट वैल्यू ए निकल गया। अब इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं, तो इनवर्स के लिए क्या जरूरत होता है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू एडजॉइन निकालना पड़ता है। तो इसका एडजॉइन निकालेंगे, एडजॉइन ए निकालेंगे। तो हम शॉर्टकट तरीका से भी निकाल सकते हैं और लॉन्ग रो और कॉलम से भी निकाल सकते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछेगा, यानी 2 मार्क्स में पूछेगा, 5 मार्क्स में पूछेगा, तो शॉर्टकट का यूज नहीं करना। हम बताए अगर ऑब्जेक्टिव पूछतेगा तो शॉर्टकट तरीका से आप बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ए क्वेश्चन, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते तो ए आया। अब इसका इनवर्स क्या निकालते, सॉरी एडजॉइन निकालते तो क्या हो जाएगा 4 1 और -2 -3। इसके बाद इसको क्या -2 से भाग दे देते तो क्या हो जाता 1 बाई -2 इंटू 4 -2 -3 1 हो गया, यही निकल गया इनवर्स। ठीक, तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछता तो इस प्रकार से बना सकते थे, लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव में आ जाएगा एडजॉइन निकालना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए एडजॉइन के जिस तरीका से हम सब्जेक्टिव बता रहे हैं उसी तरीका से आपको एडजॉइन निकालना है, रो या कॉलम से, यानी कोफैक्टर को यूज करके। ठीक है, इसका एडजॉइन निकालना है। तो एडजॉइन किस प्रकार निकालते हैं, देखो, तो हम निकालते हैं कोई एक रो से या कोई कॉलम से निकाल। अगर हम रो से निकालते हैं एडजॉइन तो दोनों रो से निकालना, सभी रो ही से निकालेंगे। अगर कॉलम से निकालेंगे तो सभी कॉलम से निकालेंगे रो। ठीक, तो पहले हम रो से निकालते हैं, फर्स्ट रो से, उसके बाद सेकेंड रो को हम निकालेंगे। तो क्या फ्रॉम फर्स्ट रो से निकालते हैं, फ्रॉम फर्स्ट रो से क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद इसमें फर्स्ट रो से निकालते हैं तो फर्स्ट रो में लिख देते हैं, सेकेंड रो से निकालते हैं तो सेकेंड रो में लिख देते हैं, और इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। जो होता है वही क्या होता है, एडजॉइन होता है। तो इसका क्या निकालते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट रो से क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ किसका, 1 को निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 1 को निकालेंगे, या A11 कहेंगे आप, इसका भी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, कोफैक्टर क्या होता है, चिन्ह के साथ होता है। यहाँ पर कौन सा चिन्ह होता है, प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, क्योंकि साइन ऑफ पोजीशन आपको बता देता है, हम बता चुके हैं। प्लस होता है, माइनस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होता है, तो प्लस दे देंगे। ठीक, अब इसके बाद यह फर्स्ट रो से निकाले, यानी 1 को निकाले, तो 1 जिस कॉलम से बना है उसे छोड़ दो, जो बचा उसे ले लो। तो इस रो से बना, इस कॉलम से बना, तो क्या बचा, 4 बचा, तो 4 को ले लो। तो क्या होगा, प्लस इंटू प्लस, गुना कर प्लस से होगा, प्लस में 4 होगा। ठीक, इसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, 2 को निकालेंगे, यानी A12 निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होता है, क्योंकि 2 के साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस दे दिए। अब इसका हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो 2 जिस कॉलम से बना है उसे छोड़ दो, जो बचा उसे ले लो। तो इस रो से बना, इस कॉलम से बना है, क्या बचा, 3 बचा है, तो 3 लिख देंगे। तो 3 इंटू माइनस, तो क्या होगा, -3 हो गया। तो यह पहला रो से निकाले तो पहला कॉलम में लिख दो 4 - 3, 1 की जगह 4 लिख देंगे, क्योंकि इसका कोफैक्टर 4 निकला है। 2 की जगह -3 लिख देंगे, क्योंकि इसका कोफैक्टर क्या निकला है, -3 निकला है। आप किसका फ्रॉम सेकेंड रो में निकालेंगे,
जितना रो रहेगा वो सभी रो को निकालेंगे। और कॉलम से निकालते तो जितना कॉलम रहता सभी कॉलम को निकालते। ठीक, आप निकालते हैं फ्रॉम सेकेंड रो से, आप निकालते हैं फ्रॉम सेकेंड रो के कोफैक्टर ऑफ किसका, 3 का, यानी 8 to 1 का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है, फिर प्लस माइनस होता है, तो माइनस इंटू, अब ये 3 को निकाले हैं तो यह खत्म हो जाएगा, यह कॉलम खत्म हो जाएगा, क्या होता है 2 बचा, तो 2 लिखेंगे, -2 हो जाएगा। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, 4 को निकालेंगे, 8 to 2, तो प्लस होता है, यह रो खत्म, यह कॉलम खत्म, 1 हो गया, यानी 1 हो गया। तो आप ये दूसरा रो से निकाले तो दूसरा कॉलम में, दूसरा रो में लिख दो -2, और 3 की जगह कितना निकला है -2, तो -2 लिखेंगे, और 4 की जगह कितना निकला 1 निकला है तो 1 लिखेंगे। इसका ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा 4, यानी रो को कॉलम में चेंज कर देना है, तो 4 -3 -2 और 1 यही निकला है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट भी निकल गया, डिटरमिनेंट वैल्यू ये निकल गया है। तो हम जानते हैं इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट हम जानते हैं कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है -2 है, तो 1 बाय -2 और एडजॉइंट कितना निकला है, यही निकला एडजॉइंट, तो कितना निकला 4 -2 -3 और 1 यही निकला। अब -2 से मल्टीप्लाई कर दो सॉरी, क्योंकि बाहर माइनस नहीं रहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2। तो हम बताएं अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में या किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हो सभी एलिमेंट में होता है, तो प्लस में तो माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यही इसका क्या निकल गया, इनवर्स निकल गया, और ये इनवर्स निकल गया। ठीक, तो यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से कितने बाय कितने ऑर्डर मैट्रिक्स हो, 2/2 ऑर्डर के या 3/3 ऑर्डर के हो, आप ये इनवर्स निकाल सकते हैं। आप एक एग्जांपल एक बता दें 3/3 ऑर्डर को किस तरीके से निकालते हैं। प्रोसेस सिर्फ यही रहेगा, उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस तरह बैठा के निकाल देंगे, इनवर्स निकल गया। इसे नोट करो। देखो आप 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको इनवर्स किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसको पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन में देखो पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू, तो ए का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो पहला रो से निकालेगा, पहला कॉलम से निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 एक स्टेप कम हो जाएगा, तो पहला कॉलम से निकालेंगे, 1 से पहले निकालेंगे, ए रो खत्म, ए कॉलम खत्म, तो 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू -3 कितना -12। इसके बाद -2 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2 और माइनस पहले से रहता है तो -2 हो जाएगा। इसके बाद कितना होगा, 0 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अब ये रो खत्म, एक कॉलम खत्म, 2 इंटू -1 तो -2। इसके बाद 4 इंटू 3 तो -4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और बीच में माइनस ज्यादा है पहले से तो -12, तो कितना हो जाएगा देखो 12 और -12 -2 तो -14। इसके बाद -12 और -2 तो -14 और इंटू 5 तो -70 तो -48। और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने आप क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट इसका निकालो। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, रो या कॉलम से कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो रो से हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट रो से क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। देखो फ्रॉम फर्स्ट रो से कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ
किसका 1 का निकालेंगे या A11 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होता है तो प्लस इंटू यह रो खत्म यह कॉलम खत्म तो 4 बच गया, -1 बच गया, -2 बच गया, -3 बच गया, यही हुआ। इसके बाद कोफैक्टर किसका निकालेंगे, 2 को निकालेंगे, A12 इक्वल कितना माइनस होता है, ए रो खत्म ए कॉलम खत्म तो 0 बच गया, -1 गया, 5 हो गया, -3 हो गया, यही बचा है। देखो अब कोफैक्टर किसका निकालेंगे, 3 का निकालेंगे, A13 तो क्या होगा प्लस होगा, ए रो खत्म ए कॉलम खत्म, 0 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, -2 बच गया, ये हुआ। अब किसका निकाला, फ्रॉम सेकेंड रो से, फ्रॉम सेकेंड रो से क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ किसका 0 का निकालेंगे, A21 का कितना होगा माइनस होता है, 0 भी निकालेंगे, ए रो खत्म ए कॉलम खत्म, 2 3 -2 3 2 3 -2 -3 है। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, 4 को निकालेंगे, A22 तो यह 4 के जगह क्या होता है माइनस प्लस होता है, प्लस लिखेंगे, ए रो खत्म हो जाएगा, ए कॉलम खत्म हो जाएगा, क्या बचा सॉरी 4 बन गया, ए रो खत्म हो जाएगा, ए कॉलम खत्म हो ए रो खत्म हो जाएगा, 1 3 0 -1 1 3 0 -1 यही बचा। इसके बाद किसका निकालेंगे, -1 को निकालेंगे, A23 तो यहाँ प्लस और माइनस होता है तो माइनस लेंगे। इसके बाद यह रो खत्म यह कॉलम खत्म, क्या बचा 1 2 5 -2 1 2 5 -2 यही हो गया। आपको फ्रॉम थर्ड रो से निकालते हैं, फ्रॉम थर्ड रो से कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ किसका 5 को निकालेंगे, यानी A31 से क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस होता है तो प्लस देंगे। इसके बाद ए रो खत्म है ए कॉलम खत्म हो जाएगा तो क्या बचा, यहाँ 4 है, तो क्या बच गया देखो, ए रो खत्म ए कॉलम 2 3 4 4 -1 2 3 4 -1। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, -2 का निकालेंगे, A32 तो क्या होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा। अब यह रो खत्म यह कॉलम खत्म 1 तो क्या बचा, यह रो खत्म यह कॉलम खत्म 1 3 0 -1 1 3 0 -1 बचा। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, -3 के निकालेंगे, A33 होगा तो क्या होगा प्लस माइनस प्लस होगा, ए रो खत्म ए कॉलम खत्म 1 2 0 4 1 2 0 4। एक बार और देख लेते हैं, देखो फर्स्ट रो से निकालते हैं तो 1 को निकालें तो प्लस होता है, ए रो खत्म ए कॉलम खत्म 4 -1 -2 -3 सही है। अब इसको निकालेंगे 2 को तो 0 माइनस हो जाएगा, ए रो खत्म ए कॉलम खत्म 0 -1 5 0 -1 5 -3 सही है। इसको निकालेंगे 3 को तो प्लस होगा, ए रो खत्म ए कॉलम खत्म तो 0 4 5 -2 0 4 5 -2 सही है। सेकेंड रो से निकाले हैं तो 0 को निकालेंगे, ए रो खत्म ए कॉलम खत्म यहाँ पर माइनस होगा सही है, ए रो खत्म 2 3 -2 3 सही है। इसका इसको निकालेंगे तो 4 को निकालेंगे तो माइनस प्लस होगा, ए रो खत्म ए कॉलम खत्म क्या बचा 1 3 5 -3 सॉरी 1 3 5 1 3 क्या हो गया 1 3 1 3 5 ये रो खत्म ए कॉलम खत्म 1 3 5 -3 यही हो गया। इसके बाद इसको -1 को निकालिए, रो खत्म ए कॉलम खत्म प्लस माइनस होता है ठीक 1 2 5 -2 1 2 5 -2 सही है। इसका बाद ये सभी सही है, देख लेते हैं और 3 थर्ड रो से निकाले ए रो खत्म 2 3 4 -1 2 3 4 -1 सही है। इसके बाद
ये रो खत्म, एक और खत्म, 1 3 0 -1 3 0 -1, सही है, 1 2 0 4। और आपको को फैक्टर गलती होगा तो इनवर्स आपको गलत हो सकता है, इसीलिए को फैक्टर अच्छे से निकालिएगा। तो को फैक्टर निकाले आप सभी को हल कर लीजिए, कितना होगा 4 × -3 तो -12 हो जाएगा, -12 और -+12 -2 तो कितना हो जाएगा जो तो -14 हो जाएगा। इसके बाद इसको 0 हो जाएगा और माइनस पहले से ज्यादा माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो -5 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो कितना होगा देखो 0 × -2 तो 0 और 5 होगा 20 होता है, अब 20 में माइनस होता है -20 होता है होगा। इसको निकालेंगे तो कितना होगा देखो, इसको निकालेंगे तो होगा 2 × -3 तो -6 होगा, इसके बाद -6 होगा, इसके बाद कितना होगा माइनस +6 होगा यानी 0 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो -3 हो जाएगा, इसके बाद -15 हो जाएगा यानी -18 हो जाएगा। इसको -2 हो जाएगा, -10 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा और 10 और 2 12 हो जाएगा सीधा। इसको निकालेंगे तो कितना होगा 2 × -1 तो -2 होगा, -12 हो जाएगा तो -14 होगा, -1 होगा 0 होगा तो -1 हो जाएगा, -+1 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो कितना होगा देखो तो 4 × 4 हो जाएगा। अब जिस रो से निकाले, जिस कॉलम से निकाले, जिस रो से निकाले उसी रो में लिख दो तो क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो गया, इसके बाद -20 हो गया। सेकेंड रो में क्या निकाले हैं 0 हो गया, इसके बाद -18 हो गया, इसके बाद 12 हो गया, इसके बाद -14 हो गया, इसके बाद 1 हो गया और 4 हो गया। इसका ट्रांसपोज कर दो तो क्या होगा देखो, ट्रांसपोज करेंगे तो पहला करो में -14 5 -20 0 -18 12, इसके बाद -14 1 4। यही क्या निकल गया एडजॉइन निकल गया। अब इनवर्स निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं। इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इंटू एडजॉइन ए होता है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना निकला 1/-84 निकला है, 84 निकला है। इसके बाद एडजॉइन कितना निकला है देखो -14 0 -14, इसके बाद कितना निकला है 5 -18 1 -20 12 4, यही निकला है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 1/84 हो जाएगा, इसके बाद 14 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 -1 हो गया, अब 20 हो गया, -12 हो गया, -4 हो गया। यही क्या निकल गया ए इनवर्स निकल गया, यही आपको आंसर हो जाएगा। अगर आप निकालते ए इनवर्स इसका तो यही निकलेगा, इसे नोट करो। तो आज के लेक्चर के लिए यहीं तक रहे और अगले लेक्चर में बात करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स को प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में 2 या 2-3 ऑब्जेक्टिव में आ ही जाता है, इसीलिए प्रॉपर्टी इसका अच्छे से देखिएगा। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। आज के लेक्चर के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।